सूरज कुमार बौद्ध। अब इसको दो चीज इसका स्क्रीनशॉट दिखाओ। ये सूरज कुमार बौद्ध भी है और ये अम्बेडकरवादी भी है। ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है, सबसे बड़ा घोटाला, कि बौद्ध होकर और आप दलित लाभ ले रहे हैं, आप दलित के आरक्षण को खा रहे हैं, और आप दलितवाद के नाम पर एसटी एसटी आदि का भय दिखाकर हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। या तो आप हिंदू धर्म में रहिए तो दलित रहिए, या फिर बौद्धवादी रहिए। अंबेडकर जी की पूरी जो लड़ाई थी हिंदू धर्म से, वो बौद्ध धर्म में जाकर समाप्त हुई। अंबेडकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि हिंदू धर्म, उन्होंने साफ लिखा है, और मैं उस पर अब लिखना शुरू भी करूंगा। आज मैंने एक पोस्ट भी दिया है आप लोगों को। तो हिंदू मेरे सामने भगवान भी लाकर खड़ा कर दे, तब भी मैं हिंदू धर्म छोड़ने ही वाला हूं। यानी हिंदू धर्म से उनके अंदर इतनी घृणा पैदा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो जब तुम बौद्ध धर्म अपना चुके, अंबेडकर के पीछे जा रहे हो, तो तुम बौद्धवादी हो, तुम दलित नहीं हो हिंदू धर्म। लेकिन इन्होंने अपने आप को बौद्ध भी बना रखा है और अंबेडकर भी। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, ये जो सुजीत कुमार बौद्ध, सूरज कुमार बौद्ध है, और आप उसका देखिए तो वो एक मिशन अंबेडकर का जनक भी है, बुद्ध दर्शन और मिशन अंबेडकर का जनक भी है, ठीक है। और अंबेडकर के जी के नाम पे दलितवाद भी चल रहा है और बौद्ध धर्म भी चल रहा है। गजब का घालमेल इस भारत में किया गया। अब ये मिशन अंबेडकर वाला जो है सूरज कुमार बौद्ध, उसने एक पत्र भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लिखा। और वो पत्र क्या लिखा, वो पत्र आपको मैं पत्र कहूंगा दिखाने के लिए। तो पत्र आपको दिखा है, तो पत्र आपको दिखवाता हूं। ये रहा पत्र। इसने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लिखा है कि आप जो है, उसने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को पत्र लिखा और कहा कि मुख्य न्यायाधीश गवई के विरुद्ध कथित रूप से दो लोगों को भड़काया। उसमें एक अजित भारती का नाम लिया और अनिरुद्धाचार्य जी का नाम लिया। उन्होंने क्या कहा वो भी बताता हूं। और इसलिए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी जाए। 3 पेज का पत्र है, खूब लंबा चौड़ा लिखा है इसमें। अजित भारती के वीडियो का लिंक भी डाला है, ये सब भी किया है। अब भारत में जो आपराधिक अवमानना कोर्ट आदि का है, उसको या चीफ जस्टिस का है, तो उसके लिए आपको अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है। अजित भारती पर पूर्व में भी एक मामले में जो है पूर्व अटॉर्नी जनरल के पास पत्र लिखा गया था कि आप इन पर अवमानना का केस चलाना चाहते हैं, पर वो रद्द हो गया था। तो ये सूरज कुमार बौद्ध कूदा और उसने जो है अवमानना की कार्रवाई चलाने की मांग की। पत्र में उसका आरोप है कि अजित भारती और सारथी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी ने भी सीजेआई को धमकी दी। उसने लिखा कि 21 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने कहा, अगर छाती चिरवानी है तो बता दो। यह बयान न्यायालय में विष्णु प्रतिमा वाले मामले पर सीजेआई की टिप्पणियों के विरोध में किया गया था और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश माना जाए। जो है 18 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बयान, अशोभनीय बयान दिया था। अजित भारती पर भी उसने आरोप लगाया कि ऐसे बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, न्यायाधीशों के निडर कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस तरह की घटनाएं भारत के न्यायिक इतिहास में अभूतपूर्व है। अब भारत के न्यायिक इतिहास में तो यह भी अभूतपूर्व है कि संवैधान की संस्था पर, यानी संवैधानिक संस्था पर बैठा एक व्यक्ति हिंदू धर्म के जो स्तंभ हैं भगवान विष्णु, उनके विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अशोभनीय वचन बोल रहे हैं। यह भी तो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, जबकि अनुच्छेद 25, 30, 28 आप देखिए, ये साफ साफ देता है हिंदुओं को भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। और ये संविधान कहता है कि किसी की भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहिए। ये वही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जो एक पादरी पर आरोप लगता है, आरोप क्या, उनका केस है नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का, उसकी सजा को ये कोर्ट खारिज कर देती। यही सुप्रीम कोर्ट उसकी सजा को खारिज कर देती। उसमें शायद चीफ जस्टिस की ही कोर्ट है। पादरी, ईसाई पादरी
जिस पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप की सजा हो गई है, उसको उम्र कैद की सजा, उस केस उसको फैसले को ही खारिज कर देती। इस देश में पैगंबर साहब पर यदि आप कुछ बोल दें तो गला कट जाता है, पैगंबर मोहम्मद पर। लेकिन खुद संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था में बैठा एक व्यक्ति खुलेआम भगवान विष्णु का उपहास उड़ा रहा है कि अपने विष्णु भगवान को बुला लो। अनुरुद्धाचार्य ने कहा कि अगर विष्णु भगवान ही सब फैसला देंगे तो आपको क्यों बैठाया गया? सवाल ठीक है, आपको न्याय के लिए क्यों बैठाया गया है? आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए। बहुत जब हम आप शास्त्र पढ़ोगे कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश पर ब्रह्म की 3 उपाधियां हैं जो अपने अपने काम करते हैं। एक निर्माण करता है, एक पालन करता है, एक विध्वंस करता है। यह जो लकड़ी की कुर्सी है जिस पर जज बैठे हैं, यह भी तो उपाधि ही है, वरना तो लकड़ी की कुर्सी है। यह जो संविधान दिखाया जाता है ऐसे ऐसे राहुल गांधी आदि चमका के, वो कागज है, वो आप जला दीजिए, लेकिन उसमें एक उपाधि जुड़ी है कि वो संविधान है, इसलिए उसका सम्मान हो जाता है। वो उपाधि जुड़ी है ना। वो क्या संविधान खुद जाके फैसले करता है? वो संविधान का किताब खुद जाके ऐसे खड़ा हो जाता है, चलो ठीक करो, तो भगवान विष्णु कैसे खड़े हो जाएंगे? तुम जो संविधान के रट लगाते रहते हो, क्या संविधान की किताब हर जगह खड़ा हो जाता है? उस कुर्सी का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लकड़ी की कुर्सी है, तोड़ दो, जला दो उसको। लेकिन उस कुर्सी की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब उस पर मुख्य न्यायाधीश बैठ रहे हैं, यानी संवैधानिक सर्वोच्च संस्था का एक व्यक्ति बैठ रहा है, उसमें एक उपाधि जुड़ गई। उसी तरह भगवान विष्णु में उपाधि है। और तुम कहोगे भगवान विष्णु को कह दो आने के लिए, तो आपकी कुर्सी की क्या कीमत? अगर उसको संविधान का सपोर्ट नहीं मिले, संविधान में न्यायपालिका का चैप्टर हटा दिया जाए, आपकी कुर्सी क्या है? 0। और संविधान के पन्ने फाड़ दिया जाए तो क्या है? मतलब 0। पर उसमें लिखा हुआ है संविधान में, तो हर चीज एक पावर गेन करती है, उपाधि ग्रहण करती है। इसी तरह भगवान विष्णु की उपाधि है, लेकिन आपने बिल्कुल अनर्गल प्रलाप किया। और यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माताजी उतर गई अपने पुत्र के पक्ष में, बहन जी उतर गई, पूरी फैमिली उतर गई। उसके बाद पूरा नवबौद्धवादी समाज उतर गया, पूरा अम्बेडकराइट उतर गए। और यहां से धर्म गुरुओं में सबसे पहले हमारे शंकराचार्य जी उतरे। शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत कड़े शब्दों में निंदा की। उसके बाद द्वारका के शंकराचार्य जी का भी एक छोटा बयान आया। और कथावाचकों में एक सिर्फ अनुरुद्धाचार्य बोले, बाकी सभी भगवान विष्णु की ही कमाई खा रहे हैं। राम कथा क्या है? भगवान विष्णु की ही कमाई खा रहे हो। कृष्ण कथा भागवत क्या है? भगवान विष्णु के नाम की ही कमाई खा रहे हो। लेकिन बाकी फेविकॉल पिए हुए हैं, क्योंकि वो संघ पोषित हैं, वो भाजपा पोषित हैं। इसलिए बाकी जो नहीं बोला है भगवान विष्णु पर, उसका मार्क कर लीजिए, ये संघ भाजपा पोषित लाभार्थी योजना के लाभार्थी किसी न किसी रूप में ये लाभ ले रहे, किसी न किसी रूप। और शंकराचार्य जी, एक शंकराचार्य जी बोल गए तो उनको चारों शंकराचार्य जी का मान लिया जाता है। वो पीठ इन सबसे अलग है, एक तरह से सर्वोच्च है वो। तो अब एक यूट्यूबर बोला, पत्रकार बोला, उसको धमकाने पहुंच गए तुम, पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद एक अटॉर्नी जनरल के पास चिट्ठी लिख दिया, अपराधी। तो यही हुआ धमका के कि ये बोले ही ना। अनुरुद्धाचार्य एक कथावाचक बोला, धमकाया गया, बोले ही ना। तो इस भारत में अम्बेडकरवाद के नाम पर भारत को विभाजित करने का जो खेल हो रहा है, वो बहुत दुखदाई है, बहुत चोट पहुंचाने वाला है, बहुत गहरा है।